और उसमें बेसिकली एक डेटाबेस भी हम लोगों ने क्रिएट की थी। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग मज़ीद अपने माइस्क्यूएल को जारी रखते हुए पीएचपी को यानी डेटाबेस पीएचपी माइस्क्यूएल को किस तरह आपस में कनेक्ट करते हैं इस चीज़ को सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी ब्रैकेट्स ओपन कर ली और अपनी जो सर्वर में हम लोगों ने पहले पीएचपी की फ़ाइल एक सेव की थी index.php, इसी वैम सर्वर में ही सेव है, अपनी जैम सर्वर में ही सेव है। इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश php my admin नहीं, इस बार आपने php my admin पे जाना क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास ओपन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट की थी php के नाम से, यानी htdocs में हम लोगों के साथ php और उसके अंदर इंडेक्स php के नाम से एक फ़ाइल सेव है। चले इसको टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। ओके, काम कर रही है, यही फाइल है। तो किस तरह कनेक्टिविटी किस तरह करते हैं, वैसे तो बहुत से तरीके हैं कि आप पीएचपी और डेटाबेस यानी माइस्क्यूएल को आप किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बहुत से तरीके, लेकिन मैं आपको एक दो तरीके सिंपल बता दूंगा। सबसे पहले तुम लोग क्या करते हैं, एक जो पहला तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं कनेक्शन के नाम से या लिंक के नाम से आप ले लें। ठीक है, कनेक्शन लेते हैं, मतलब कोई भी आप नाम ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस बार लेता हूँ वेरिएबल लिंक और उसके अंदर अब आपने क्या करना है, MySQLi कनेक्ट। अब मैंने आपसे कहा था ना पहले वीडियो में, पहली जो वर्जन थी MySQL हम लोग जब यूज़ करते थे पहले कमांड थी MySQL थी, यानी अब जो लेटेस्ट वर्जन है SQL की वो है MySQLi। आई से मतलब इम्प्रूव्ड यानी अपडेट वर्जन है इसकी। ठीक है, फिर इसमें वैसे तो हम लोग 3 जो वो है पैरामीटर्स पास करते हैं। जो फर्स्ट वन होगी इसमें आपने क्या करना है, होस्ट को डिफाइन करनी है। यहाँ पे आएगा जो बेसिकली चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, होस्ट आपकी जो है लोकल होस्ट होगी। ठीक है, फिर आपकी यूज़र नेम जो है दूसरे उसमें आपने यूज़र नेम को डिफाइन करना है। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है यूज़र नेम, लेकिन हम लोग जैम्प लोकली यूज़ कर रहे हैं तो जो लोकल होस्ट की बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो है रूट। ठीक है, और इसकी पासवर्ड भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस बार इसकी कोई पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अगर पासवर्ड नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद आप एक और कमांड यूज़ करते हैं, और डाई, और से मतलब और ऑपरेटर। ठीक है, और डाई कमांड, इसमें आप यही कहेंगे कि अगर सपोज़ आप जब कनेक्शन बना रहे हैं इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो, सपोज़ यूज़र नेम में प्रॉब्लम हो या पासवर्ड में या होस्ट में, तो मुझे यहाँ पे मैसेज दे दें और डाई में कि सपोज़ कोई भी कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, ये एरर दे दें मुझे। अच्छा, ये तो खैर लिंक की थी, बेसिकली हम लोग लिंक कनेक्शन बनाते हैं। एक और फिर डेटाबेस के लिए आपने क्या करना है, डेटाबेस के नाम से वेरिएबल ले ले या डीबी के नाम से वेरिएबल ले ले, कोई भी आप लोकल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वेरिएबल। तो यहाँ पे आप जब मैं लेता हूँ डीबी यानी डेटाबेस, और इसके अंदर कमांड आप लिखना है अपने MySQLi सेलेक्ट डीबी, MySQLi सेलेक्ट डीबी। अब डेटाबेस आपके पास कौन सी, जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की थी, स्कूल के नाम से है, तो आपने यहाँ पे डेटाबेस डिफाइन करनी है स्कूल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चलूँ कि जो हम लोग पिछले MySQL वर्जन यूज़ करते थे तो सिंपल इस तरह लिखते थे ना, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन है MySQLi यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपने जो कनेक्शन की वेरिएबल है यानी लिंक, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। पहले लिंक यानी कनेक्शन आपने डिफाइन कर ली, या आप यहाँ पे अपना पूरा कनेक्शन ही डिफाइन कर ले, मुश्किल प्रोसेस होगा आपके लिए, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे वेरिएबल लिख लें। वेरिएबल कौन सी है, लिंक कामा, फिर यहाँ पे आप अपना डेटाबेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप और डाई कमांड लिख सकते हैं, और डाई कमांड जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कनेक्शन है, यहाँ पे आप कह सकते हैं डेटाबेस एरर रिफ्रेश। अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अगर सपोज यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो कनेक्शन फेल्ड और ये वार्निंग, यानी MySQL के जो अपने एरर है वो भी आपको बताना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरी अपनी एरर है, देखिए कनेक्शन फेल्ड और डाई कमांड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मेरी एरर है वो आ जाए, ये नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करनी है, जो वेरिएबल है इसमें @ साइन आपने लगानी है, ताकि जो आपकी
एरर्स होंगे वो शो होंगे, जो PHP के अपनी होंगे वो शो नहीं होंगे। रिफ्रेश, तो ये आपका देखो कनेक्शन फेल्ड कह रहा है। अगर मैं इसको सपोज सेट करता हूँ दोबारा, तो अब डेटाबेस एरर, यानी डेटाबेस में प्रॉब्लम है कि डेटाबेस सही नहीं है, क्योंकि स्कूल मैंने लिखी है और यहाँ पे डेटाबेस क्या है, स्कूल है। तो आपने डेटाबेस भी सेट कर ली, तो इट मीन्स आपके साथ कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि आप डेटाबेस के साथ अब ये भी यहाँ पे भी ऐड लगा रहे तो बेहतर है। तो इट मीन्स के यानी आपकी कनेक्शन अब MySQL के साथ हो चुकी है। अब आप डेटा, यानी अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप डेटा किस तरह बेच सकते हैं, डेटा किस तरह ले सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें अपडेट वगैरह, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है, एक तो ये तरीका है, वैसे बहुत से तरीके मैंने उसमें बताए थे, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ मैं लेता हूँ वेरिएबल लिंक या कनेक्शन, इस बार मैं लिंक लेता हूँ वेरिएबल लिंक, और इसके अंदर मैं कहता हूँ MySQL I connect, ठीक है। सपोज़ फर्स्ट उसमें कहता हूँ लोकल होस्ट, दूसरे में यूज़र नेम आएगा रूट, और तीसरे में पासवर्ड, और इस बार चौथे में मैं क्या करूँगा, स्कूल, यानी इसी में ही डेटाबेस वो करूँगा। और डाई कमांड अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ तो ठीक है, लेकिन मैं इस बार एक और तरीका यूज़ कर रहा हूँ। एक कमांड है MySQL I _connect error, MySQL I connect error, और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये बेसिकली कनेक्शन की एरर के लिए है, उसको चेक करते हैं। यहाँ पे कहूँगा कि इफ़ MySQL I error connect error, अगर सपोज़ कोई एरर था, कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, तो सपोज़ मैं यहाँ पे कहूँगा echo, चलो यहाँ पे मैं डाई कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है, डाई। अगर एरर था तो सपोज़ बता दें कनेक्शन एरर, फिर यहाँ मैं एल्स कमांड यूज़ करूँगा कि अगर सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर ये सही काम कर रहा था, तो मुझे कर दे मैसेज दे दें इको वर्किंग फाइन या सक्सेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। रिफ्रेश, तो वर्किंग फाइन इट मीन्स कि ये सही काम कर रहा है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं गलती से root2 लगाता हूँ और यहाँ पे कोई पासवर्ड लगाता हूँ, लेकिन पासवर्ड रॉन्ग वगैरह होती है, तो ये आपको वो एरर देता है। लेकिन यहाँ पे आप जब ऐट साइन लगा देते हैं तो ये आपको जो आपकी एरर है वो आ जाएगी, एरर, ठीक है। फिर मैं इसको सेट करता हूँ, ये है इट्स वर्किंग फाइन। तो इस बार यानी ये भी एक तरीका है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका लोकल होस्ट आ रहा है, यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड, यानी पासवर्ड नहीं है तो खाली आप इसको छोड़ दो, और यहाँ पे आपका डेटाबेस आ रहा है, यानी एक ही उसमें लाइन में आ रहा है। फिर यहाँ पे आप कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि अगर कनेक्ट है तो मुझे ये एरर दे दे, अगर कनेक्ट नहीं है, बेसिकली ये यही बता रहा है कि अगर कनेक्शन में एरर है तो ये मैसेज दे दें कि एरर है कनेक्शन में, अगर नहीं है एरर तो ये बता दें कि वर्किंग फाइन, ठीक है। तो ये कमांड के ज़रिए आप यही पता लगा सकते हैं। तो ये थी बेसिकली कि आप किस तरह से यानी कनेक्ट करते हैं PHP को डेटाबेस के साथ।